बुद्ध का एक शिष्य था तरुण। एक स्त्री इस सन्यासी के मोह में पड़ गई। उसे सब तरह के प्रलोभन देने लगी कि क्यों भटकते हो, क्यों भीख मांगते हो, मैं तो हूँ, सब सुविधा है, सब संपन्नता है, महल है, धन है, सब तुम्हारा है, तुम द्वार द्वार भीख मांगो, मुझे बड़ा कष्ट होता है, तुम आ जाओ मेरे पास, हम विवाहित होंगे। और जैसा कहानियों में होता है, विवाह हो गया फिर सदा सुखी रहेंगे। कहानियों में ही होता है ऐसा, या फिल्मों में होता है। फिल्म खत्म हो जाती है अक्सर, शहनाई बज रही, बाजे बज रहे, विवाह हो रहा है, फिल्म खत्म। क्योंकि उसके बाद फिर दोनों सुख से रहने लगे। जिंदगी में हालत उल्टी है। उसके बाद ही दुख शुरू होता है। शहनाई के बाद पहले शहनाई बजती है, फिर दुख बजता है। विवाह के बाद जीवन में दुख की शुरुआत है। जब एक व्यक्ति सुखी नहीं हो सका अकेले में, तो दो दुखी मिलकर दुख को दुगुना करेंगे, बहुगुना करेंगे, कम नहीं कर सकते। दो बीमारियां जुड़ गईं, दुगुनी हो गई या अनंत गुनी हो जाएंगी। गुणनफल हो जाएगा, मगर कम नहीं हो सकती। अकेला आदमी जरूर थोड़ा दुखी होता है, क्योंकि अकेला होता है, मगर विवाहित आदमी के दुख का उसको कुछ भी पता नहीं है। सभी विवाहित लोग पछताते हैं कि अकेले ही क्यों न रह गए, मगर अब बड़ी देर हो चुकी। अब अकेले होने का उपाय नहीं है। सब अविवाहित चिंता करते हैं कि कब तक अविवाहित रहना है, कब तक अकेले रहना है। यह दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ अविवाहित विवाह की सोचता है, यहाँ विवाहित अविवाह की सोचता है। यहाँ जो जहाँ है वहीं नहीं रहना चाहता, कहीं और होना चाहता है। कोई कहीं सुखी नहीं है, कहीं और सुख होगा, कहीं और ही हो सकता है। यहाँ तो निश्चित ही नहीं है। तुम जहाँ हो वहाँ सुख नहीं है, और जो व्यक्ति सुख चाहता है उसे वही सुखी होना पड़ता है जहाँ है। संन्यास की यही अर्थवत्ता है। संन्यास का अर्थ है इस क्षण सुखी, जैसे हैं उसमें सुखी, जहाँ है वहाँ सुखी। अन्यथा की मांग का न होना ही तृष्णा का विसर्जन है। इसलिए सन्यासी में एक अपूर्व शुद्धता झलकने लगती है। उसकी आंखों में एक शांति झलकने लगती है। उसके पास भी बैठोगे तो उसकी शांति तुम्हें छुएगी, उसकी शांति तुमसे दुलार करेगी, उसकी शांति तुम्हारे आसपास बहेगी। यह स्त्री इस सन्यासी के मुंह में पड़ गई। उसे सब तरह के प्रलोभन देने लगी। धन था उसके पास, पद था उसके पास, महल था उसके पास। वह कहती होगी कि तुम्हें मैं इतना प्रेम करती, तुम्हारे पैर दबाऊंगी, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे स्वामी, तुम क्यों भीख मांगो, क्यों नंगे पैर रास्तों पर भटको। यह महल तुम्हारा, यह सब तुम्हारा, तुम यहाँ आ जाओ। ऐसी हजार चिंताएं जैसे तुम्हें पकड़ती हैं, उसे पकड़ी होंगी। हजार विचार उसे आए होंगे, कभी बीमार होऊंगा, कभी तो होऊंगा ही, फिर कौन मेरी चिंता करेगा, फिर कौन मुझे भोजन देगा, कौन मेरे पैर दबाएगा। यह सुंदर प्यारी स्त्री सब समर्पित करने को राजी है। इसका समर्पण तो देखो, इसका त्याग तो देखो, इसका प्रेम तो देखो। ऐसे बहुत बहुत प्रलोभन उसके मन में पड़े होंगे और बहुत तरंगे उसके मन में उठी होंगी। बुद्ध चुपचाप देखते रहे थे। सद्गुरु तभी रोकता है जब तुम अपने से न रुक पाओ। जब तक तुम अपने से रुक सकते हो, सद्गुरु न रोकेगा, क्योंकि सद्गुरु का आत्यंतिक अर्थ यही है कि तुम्हें जितनी स्वतंत्रता दी जा सके दी जाए। स्वतंत्रता में निश्चित ही गिरने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है।
ऐसी तो कोई स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती जिसमें हम कहें कि ऊपर चढ़ो तो स्वतंत्र, गिरो तो स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता तो दोनों की होती है, शुभ की, अशुभ की। और बुद्ध ने परिपूर्ण स्वतंत्रता दी थी अपने भिक्षुओं को। वे अपूर्व सद्गुरु थे। वे देखते रहे कई कारणों से। एक तो हर छोटी छोटी बात में बाधा देनी उचित नहीं है, और हर छोटी छोटी बात में बाधा दी जाए तो व्यक्ति का विकास रुकता है। उसे सोचने दो, उसे चिंतन करने दो, उसे गुजरने दो परेशानियों से, उसे चुनौतियों का सामना करने दो। जैसे माँ देखती रहती है अपने बच्चे को कि वह चल रहा है, खड़ा हो रहा है, एक नजर से ध्यान रखती है, अपने काम में भी लगी रहती है। ऐसा भी ज्यादा ध्यान नहीं देती कि बच्चे को ऐसा लगे कि माँ 24 घंटे उसके पीछे पड़ी है, पर देखती रहती है चुपचाप, कहीं गिर न जाए, कहीं आयन से नीचे न उतर जाए, कहीं सड़क पर न चला जाए, कहीं आग के पास न पहुंच जाए, कुछ खतरा न हो जाए। और तब तक देखती रहती है जब तक कि खतरा हो ही न जाए, होने के ही करीब न पहुंच जाए। अन्यथा चुपचाप रहती है, चलने फिरने देती है। नहीं तो बच्चा चलेगा कैसे, खड़ा कैसे होगा, जीवन के योग्य कैसे बनेगा। ऐसा ही सद्गुरु है। बुद्ध देखते रहे, सब पता है क्या हो रहा है। इस युवक के मन में कैसी चिंताएं चल रही हैं, कैसे कैसे प्रलोभन इसे पकड़ रहे हैं। यह पिंजरे में जाने को किस तरह आतुर हुआ जा रहा है। लेकिन बुद्ध इस आशा में रुके हैं कि यह अपने से रुक जाए तो महाशुभ है। क्योंकि जब तुम अपने से रुकते हो तब तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती है। जब कोई तुम्हें रोक लेता है तो क्रांति नहीं घटित होती। जब तुम अपने से रुकते हो तो तुम्हारा बोध बढ़ता है। जब तुम अपने से एक भूल से बचते हो तो तुम्हारे जीवन में ऊंचाई आती है। तुम पहाड़ थोड़ा और ऊपर चढ़ गए। जब कोई दूसरा तुम्हारे हाथ को पकड़कर सहारा देकर ऊंचा चढ़ा देता है, ऊंचाई पर तो पहुंच जाते हो, लेकिन ये ऊंचाई उधार होती है। और सद्गुरु नहीं चाहता कि शिष्यों की ऊंचाई उधार हो। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पुरुष तो केवल इशारा करते हैं, चलना तो तुम्ही को पड़ता है। इसलिए जब मजबूरी हो जाती है तभी अत्यंत विवश अवस्था में सद्गुरु टोकता है। फिर भी टोकना टोकने जैसा नहीं होता। बुद्ध ने उससे यह नहीं कहा कि तू ऐसा मत कर, कोई आदेश नहीं दिया, आशा नहीं दी कि पाप में पड़ेगा, नर्क जाएगा, ऐसा मत कर। उसे भयभीत भी नहीं किया, सिर्फ होश संभालने के लिए थोड़ी सी चेतावनी दी कि थोड़ा जाग। फिर जागकर भी तुझे ऐसा ही लगे करना तो जरूर कर, क्योंकि मैं कौन हूँ तुझे रोकने वाला। तेरी जिंदगी तेरी है, तेरा भविष्य तेरा है, तेरी नियति तेरी है, लेकिन तुझे प्रेम करता हूँ। इतनी चेतावनी मेरी तरफ से, इतनी सलाह मेरी तरफ से ले तो ठीक, न ले तो तेरी मर्जी। वह भिक्षु धीरे धीरे अंततः उसकी बातों में आकर चीवर छोड़कर गृहस्थ हो जाने के लिए तैयार हो गया। अंततः शब्द पर ध्यान देना। उसने बहुत देर तक लड़ाई की, बहुत अपने को रोकना चाहा, ऐसे जल्दी राजी नहीं हो गया, एकदम से राजी नहीं हो गया। स्त्री ने पुकारा और चल नहीं पड़ा उसके पीछे। जद्दोजहद की, सब तरह से अपने को संभालने की कोशिश की। इसलिए बुद्ध और भी चुप रहे, देखते थे कि वह कोशिश में लगा है, अपने से संभालने की कोशिश में लगा है, बचने की चेष्टा जारी है। काश अपने से बच जाए तो वे कभी न बोले होते।
अपने से रुक गया होता तो बुद्ध ने ये वचन न कहे होते, ये गाथाएं पैदा न हुई होती। अंततः नहीं रोक पाया, प्रलोभन और वासना प्रगाढ़ हो गई। सुरक्षा, सुविधा ज्यादा बहुमूल्य मालूम होने लगे। स्वतंत्रता की बजाय, स्वयं के भीतर जाने की बजाय बाहर की थोड़ी सी सुविधाएं ज्यादा मूल्यवान मालूम होने लगी। जब बुद्ध ने देखा होगा कि अब तराजू का ढंग बदल रहा है, जो पलड़ा अब तक भारी था कम भारी हुआ जाता है, जो अब तक कम भारी था भारी हुआ जाता है, इसका चित डोल रहा है, इसका चित संसार की तरफ बहा जा रहा है। जब यह बात बिल्कुल पक्की हो गई होगी बुद्ध को कि अब अगर एक क्षण और देर की गई तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी, तब उन्होंने उस युवक को अपने पास बुलाया। उससे कहा, स्मृति को संभाल, इन वचनों को ख्याल में रखना। निंदा नहीं की, डांटा डपटा नहीं, अपराधी नहीं ठहराया। तू पाप करने जा रहा है, महापाप करने जा रहा है, तुझे नरक की अग्नि में जलाया जाएगा, इस तरह के भय नहीं दिए। दंड की घबराहट पैदा नहीं की। कहा क्या, बड़े मीठे शब्द कहे, स्मृति को संभाल। स्मृति बुद्ध का अपना विशिष्ट शब्द है। स्मृति का ठीक वही अर्थ होता है जो मध्ययुग में संतों ने सुरती का किया। सुरती स्मृति का ही बिगड़ा हुआ रूप है। कबीर कहते हैं सुरती, नानक कहते हैं सुरती। सुरती को संभालो। क्या है सुरती, क्या है स्मृति? तुम जो स्मृति का अर्थ समझते हो वैसा मत समझ लेना, वह बुद्ध का अर्थ नहीं है। तुम्हारा तो अर्थ होता है स्मृति से मेमोरी, याददाश्त, अतीत की याददाश्त। हम कहते हैं फलां आदमी की स्मृति बड़ी अच्छी है क्योंकि वह सैकड़ों लोगों के नाम याद रख लेता है। जो किताब एक दफा पढ़ता है भूलता ही नहीं। जो फोन नंबर एक दफे याद कर लिया वह याद सदा के लिए हो गया। 30-40 साल के बाद भी पूछोगे तो वह फोन नंबर बता देगा। जिसकी याददाश्त अच्छी होती है उसको हम कहते हैं स्मृतिवान। बुद्ध का वैसा अर्थ नहीं है। बुद्ध के स्मृति का अर्थ मेमोरी नहीं है, माइंडफुलनेस है। स्मृति का अर्थ है जागा हुआ, स्मरण को उपलब्ध। अतीत की स्मृति नहीं, वर्तमान की स्मृति। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मुझसे क्या हो रहा है, यह होशपूर्वक करने का नाम स्मृति है। बुद्ध के वचनों में बुद्ध ने कहा, स्मृति को संभाल, होश को जगा। पागल, पापी नहीं कहा बुद्ध ने, कहा पागल। फर्क समझना। साधारणत तुम्हारे धर्म गुरु कहेंगे पापी। पापी में निंदा हो गई, अपमान हो गया। निंदा और अपमान से कहीं कोई रूपांतरित होता है। बुद्ध ने कहा पागल। पागल सार्थक शब्द है। पागल का अर्थ है यही तो तू पहले भी किया, बहुत बार किया, फिर करने लगा। पापी का क्या अर्थ है? मूर्ख आदमी को क्या पापी कहना? बुद्ध गाली नहीं देते। बुद्ध चिकित्सक हैं, उपचार करते हैं, उपाय करते हैं। अब बीमार आदमी को पापी कहने से क्या फायदा? बीमार आदमी को उसकी बीमारी के बाहर लाना है, उसको हाथ का सहारा चाहिए। शायद पापी कहने से तो तुम्हारे और उसके बीच दूरी बढ़ जाएगी, फिर तुम्हारा हाथ भी दूर हो जाएगा। और शायद पापी कहने से उसके अहंकार को तुम ऐसी चोट पहुंचा दोगे कि वो उसका प्रतिकार लेने के लिए वही कर लेगा जिसको तुम चाहते थे कि ना करे। सोच समझकर एक एक शब्द का उपयोग करना चाहिए। बुद्ध तो एक एक शब्द होशपूर्वक बोलते हैं। बुद्ध ने कहा पागल, ऐसे ही तू पूर्व में भी गिरा है। यह कोई नई तो बात नहीं, नई होती तो क्षम्य भी थी। तू पहले भी तो ऐसे गिरा है और बार बार पछताया है, अब फिर वही करेगा।
भूल भी करनी हो तो कुछ नई करनी चाहिए, तो कुछ लाभ होता है। उसी भूल को दोहराना तो जड़ता है। ख्याल रखना, बुद्ध कभी नहीं कहते कि भूल मत करो। बुद्ध सदा कहते हैं कि भूल के बिना कोई सीखेगा कैसे। भूल तो होगी, लेकिन एक ही भूल को दोबारा मत करो। दोबारा की तो फिर सीखने का उपाय न रहा। एक बार करो और सीख लो उससे जो सीखना हो। निचोड़ ले लो और उस निचोड़ के आधार पर जीवन को निर्मित करो। फिर दोबारा करने का तो मतलब है कि सिखावन नहीं ली। और हम तो एक एक भूल हजारों बार करते हैं। तुमने क्रोध कल भी किया था, परसों भी किया था, उसके पहले भी किया था। जीवन भर से क्रोध कर रहे हो और हर बार क्रोध करके सोचा अब नहीं करेंगे। बहुत हो गया, आखिर बहुत। एक सीमा होती है हर बात की। अब पक्का निर्णय है, अब क्रोध नहीं करेंगे। और फिर किसी ने धक्का दे दिया, फिर किसी ने घाव छू दिया और फिर एक क्षण में तुम आग बबूला हो गए। भूल गए सब पछतावे, भूल गए सब वचन जो तुमने अपने को दिए। भूल गए कस्में जो तुमने ली थी। एक क्षण में फिर आग भभकी, फिर वही हो गया। ऐसे अगर तुम बार बार वही करते रहे तो एक वर्तुल में घूमते रहोगे। तुम्हारा जीवन रूपांतरित कैसे होगा, क्रांति कैसे घटेगी? तो बुद्ध ने कहा, पागल, ऐसे तो तू पूर्व में भी गिरा और बार बार पछताया। फिर वही, अब फिर वही। भूलों से सीख, स्मृति को संभाल। सुनते हो इन प्यारे वचनों को, इनमें कहीं निंदा नहीं है। इनमें सहारे के लिए बढ़ाया गया हाथ है। इसमें जागरण के लिए पुकार है। कहीं कोई अपमान नहीं है, कहीं कोई नरक का भय नहीं है और कहीं कोई स्वर्ग का प्रलोभन नहीं है। बुद्ध ने यह नहीं किया। बुद्ध ने सिर्फ इतना ही कहा, संभल जाओ। संभलने में सुख है निश्चित, गिरने में दुख है निश्चित, लेकिन परिणाम की तरह नहीं। संभलने में सुख है, संभलने का स्वभाव सुख है और गिरने में दुख है। गिरने में चोट लगती है, गिरने का स्वभाव दुख है। ऐसा नहीं कि गिरोगे तो फिर कभी तुम्हें दुख मिलेगा भविष्य में किसी जन्म में, और अभी होश संभालोगे तो किसी भविष्य में स्वर्ग जाओगे। यह तो हद हो गई पागलपन की, लेकिन इसी तरह की बातें कही गई हैं। अभी आग में हाथ डालोगे, अगले जन्म में जलोगे। यह क्या बात हुई? अभी हाथ डालोगे, इसी हाथ के डालने में जलना हो जाएगा। अभी फूल छुओगे, अभी हाथ में सुगंध आ जाएगी। ऐसा ही है जीवन। जीवन नगद है, उधार नहीं। और सब तुम्हारे नरक और स्वर्ग उधार हैं। कल्पित मालूम होते हैं, वास्तविक नहीं मालूम होते। वस्तुतः तो यही सत्य है। तुम जैसा करते हो अभी तत्क्षण, उसे करने में ही उसका फल छिपा है। तुमने किसी की तरफ करुणा से देखा और सुख बरसा, और तुमने किसी की तरफ क्रोध से देखा और दुख बरसा। परिणाम की तरह नहीं, क्रोध में ही दुख छिपा है और प्रेम में ही सुख छिपा है। प्रेम और स्वर्ग एक ही बात के दो नाम हैं। क्रोध और नरक एक ही बात के दो नाम हैं। बुद्ध ने कहा, तू संभल। और ये गाथाएं कहीं जो मनुष्य संदेह से मथित हैं। अब यह युवक बड़े संदेह में पड़ा था, ऐसा करूं, वैसा करूं, सन्यासी बना रहूं कि गृहस्थ हो जाऊं, क्या करूं, क्या न करूं, ऐसा डोल रहा था घड़ी के पेंडुलम की तरह। जो घड़ी के पेंडुलम की तरह डोलता रहेगा, यह करूं, वो करूं, जो ऐसा अनिश्चित मना रहेगा, उसका जीवन कभी भी घेर न हो पाएगा। और स्थिरता में असली राज है। बुद्ध ने कहा, स्थित प्रज्ञा जिसकी भीतर की प्रज्ञा स्थिर हो गई,
वही महासुख को उपलब्ध होता है। बुद्ध ने कहा, जो मनुष्य संदेह से मथित है, तीव्र राग से युक्त है। राग शब्द बड़ा प्यारा है। इसका अर्थ होता है रंग। कहते हैं न, राग रंग। राग का अर्थ होता है रंग। जिसकी आंखों पर रंग चढ़ा है, वह जिंदगी को वैसा नहीं देख पाता जैसी जिंदगी है। जब तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हो या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ जाते हो, तो तुम वही नहीं देख पाते जो असलियत है। तुम वह देखने लगते हो जो तुम कल्पना करते हो कि होना चाहिए। रंग पड़ गया आंख पर, और जब रंग पड़ जाता है तो कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। जहाँ सूखे वृक्ष हैं, वहाँ हरियाली दिखाई पड़ने लगती है। जहाँ हड्डी मांस मज्जा के सिवाय कुछ भी नहीं, वहाँ बड़े सौंदर्य के दर्शन होने लगते हैं। जहाँ सब तरह की गंदगी भरी है, वहाँ तुम कल्पित करने लगते हो सुगंध। तथ्य दिखाई नहीं पड़ते, फिर तुम्हारे सपने तथ्यों पर हावी हो जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा, जो तीव्र राग से युक्त है, शुभ ही शुभ देखने वाला है। और जब राग से भरे होते हो तो सब ठीक ही ठीक दिखाई पड़ता है, गलत तो दिखाई ही नहीं पड़ता है। और इस संसार में गलत बहुत है, ठीक तो न के बराबर है, शायद है ही नहीं, गलत ही गलत है। लेकिन जब तुम राग से भरे होते हो तो सब ठीक दिखाई पड़ता है। जिस चीज के राग से भर जाते हो, उसमें ही ठीक दिखाई पड़ने लगता है। और ठीक यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ ठीक हो कैसे सकता है? यहाँ मृत्यु प्रतिपल खड़ी है तुम्हें घेरे हुए, यहाँ ठीक कुछ हो कैसे सकता है? यहाँ सब क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले जैसा है, ठीक कुछ हो कैसे सकता है? यहाँ सब आया और गया, रुकता कुछ भी नहीं। यहाँ सुख संभव नहीं है, यहाँ दुख ही संभव है, ठीक यहाँ कुछ भी नहीं है। यह वचन तुम्हें हैरानी से भरेगा। बुद्ध कहते हैं, जो शुभ ही शुभ देखने वाला है, उसकी तृष्णा और बढ़ती है। जो व्यक्ति शुभ ही शुभ देखता, तीव्र राग से भरा है, संदेह से मथित है, उसकी तृष्णा बढ़ती है और वह अपने लिए और भी दृढ़ बंधन बनाता है। जो मनुष्य संदेह के शांत हो जाने में रत है, जो अपने भीतर यह पेंडुलम की तरह घूमते हुए मन को स्थिर करने में लगा है। संन्यास स्थिरता का नाम है। संन्यास का अर्थ है शांत होना, बहुत तरह के द्वंद्वों में न होना। क्या करूं, क्या ना करूं इसकी बहुत चिंता में न होना। जो हूँ ठीक हूँ, जैसा हूँ ठीक हूँ, इसी क्षण सब तरह से संतुष्ट होना। फिर संदेह नहीं उठते, फिर आकांक्षाएं वासनाएं नहीं डोलती, फिर अंधड़ नहीं उठते वासना के, और तुम्हारे भीतर कंपन नहीं होते। धीरे धीरे तुम्हारी ज्योति स्थिर होकर जलने लगती है। जो सदा सचेत रहकर अशुभ की भावना करता है, वह मार के बंधन को छिन्न करेगा और तृष्णा का विनाश करेगा। बुद्ध ने शैतान के लिए मार शब्द का उपयोग किया है। यह मार शब्द बड़ा प्यारा है। अगर इसको ठीक उल्टा करो तो राम बन जाता है। राम को पाना है, सत्य को पाना है, और यह संसार मार है। यह राम से बिल्कुल उल्टा है, यह सत्य से बिल्कुल उल्टा है। इसमें जागना है। इस संसार में जो जागता है, वह राम की तरफ सरकने लगता है। इस संसार में जो सोया सोया चलता है, वह मार के पंजे में पड़ता जाता है, वह शैतान के हाथों में पड़ता जाता है।